हाय गाइड, वेलकम टू गरी एकेडमी। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जनरली आपको पता होता है, ठीक है। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, लेकिन जो बीए वाले स्टूडेंट हैं या फिर जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी उनको शायद नहीं पता हो। और वो पता तो होता है सबको 10 तक, लेकिन भूल जाते हैं, इतने टाइम से नहीं पढ़े होते ना, तो हम लोग भूल जाते हैं और ये सोच के छोड़ देते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एट दी एंड एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमको सारा फॉर्मूला मतलब सारा क्वेश्चन आता है और एक फार्मूला की वजह से हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि पहला है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने सबने पढ़ा होता है, ठीक है, और सबको आता भी है। इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस 2ab और अगर माइनस है तो माइनस 2ab, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, यदि हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है और एक के अंदर a माइनस बी बन रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर यदि इस तरीके से है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम उसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जनरली सबको नहीं आता है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। और ये जो भी फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ इनको आप एक चार्ट पेपर पे लिख के टांग देना, ठीक है। इनको याद नहीं करना है, जब आप डेली डेली इनको देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जब आएंगे, जनरली ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूलाज एग्जाम में मिले। हो सकता है कि एक भी फॉर्मूला को आपको यूज नहीं करना पड़े एग्जाम में, लेकिन एज सेफ साइड, ठीक है, हमको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें a प्लस बी का होल क्यूब तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, बी को एज इट इज लिख दो, ठीक है, प्लस 3b स्क्वायर, ए को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे आप देख सकते हो 3a को ऐसे ही लिखा है, b का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर क्या है, b को ऐसे ही लिखा है, ठीक है। इस तरीके से हम a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, ठीक है। अगर किसी को देखना है तो वो माइनस का देख सकता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया होता है और हम इस फॉर्म में बना लेते हैं, वहाँ पे हमको किसी एक मतलब कोई रूट निकालना होता है या फिर कोई वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, जनरली, या फिर वहाँ पे जो भी गिवन होता है। तो हमारे पास एक फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है ये हम भूल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो फार्मूला होता है या फिर नॉर्मल फैक्टर उसके नहीं हो पाते, फिर हमको इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये फार्मूला हर एक किसी को याद नहीं होता, याद तो होता है लेकिन भूल गए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, लेटर से 9x स्क्वायर माइनस या माइनस भी हो सकता है, माइनस का 8x और यहाँ पे माइनस 72, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अब देखो, अगर यहाँ पे माइनस 8 है तो b क्या हो जाएगा, माइनस 8, c क्या हो जाएगा, माइनस का 72। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन हमारे पास ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कहीं पे माइनस है तो उसका मतलब वो उस चीज़ को माइनस कर देगा। यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर, तो a क्या हो गया 9 प्लस बी एक्स तो 8x, ये क्या है माइनस, तो b क्या हो जाएगा माइनस का 8, c क्या है माइनस 72, तो c क्या हो जाएगा माइनस 72। इस तरीके से हमको देखना है, ठीक है। फिर इसमें पुट कर देना और यहाँ से x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपको ऑप्शन में देख के मैच कर लेना है, ठीक है। अब कई बार आपको एग्जाम में ये जो कीवर्ड्स हैं सुनने को मिल जाते हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, यदि हमने किसी को लिखा है a ब्रैकेट बी सी तो हम उसको लिख देते हैं ए बी का ब्रैकेट और सी को इस तरीके से लिख देते हैं। या फिर अगर हम बात करें कम्यूटेटिव की तो इसका क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब स्टार कुछ भी हो सकता है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। स्टार कोई भी मतलब ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है। ये कोई प्लस ऑपरेटर हो सकता है, माइनस ऑपरेटर, ऑपरेटर बोले तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो होता है उनको ऑपरेटर बोलते हैं, और ए और बी जो होते हैं उनको ऑपरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, लेटर से प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी मैं इस पर एक चीज़ आपको समझाऊँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ए ब्रैकेट बी स्टार सी, स्टार यहाँ पे एक ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी स्टार ए सी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ, ये वाले फॉर्मूला जो मैंने लास्ट में लिखे हैं इनको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे कि मेरे पास, मैं बात करता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, लेटर से उन्होंने दो नंबर दिए, ए मेरे को दिया 9
और b दे दिया मेरे को 7, ठीक है। उन्होंने बोला कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस पे देखनी है, उन्होंने ऑपरेटर क्या दिया है, प्लस, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, ठीक है। स्टार क्या है हमारे पास, प्लस, स्टार एक ऑपरेटर है, ठीक है। ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स, ठीक है। और स्टार क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। तो हमको क्या रखना है, प्लस, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उनका मतलब ये है, ठीक है। उन्होंने पूछा है कम्यूटेटिव का मतलब, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है तो इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पे देखो, एक a प्लस बी, 9 प्लस 7 कितना होता है, 16, और ये भी कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया तो हम क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे कि जो प्लस होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। लेकिन उन्होंने बोल दिया माइनस, उन्होंने क्या बोल दिया, माइनस। अब देखो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। a क्या है 9 और b क्या है 7, जब माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका -2, तो ये इसको होल्ड नहीं करता है। तो मैं कह दूंगा कि ये माइनस, ये a और b की जो वैल्यू है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं जब माइनस ऑपरेटर होता है। एक बात हमेशा हमेशा याद रखना कि इनटू और प्लस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होती है, हमेशा होल्ड करती है, अगर इनटू हो, मल्टीप्लाई हो या फिर प्लस हो, ठीक है। और माइनस और डिवाइड के लिए जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव में कई बार ज़्यादातर आ जाता है, तो ये कम्यूटेटिव का मतलब था, वो दो वेरिएबल दे देंगे, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 7, और एक ऑपरेटर दे देंगे और बोलेंगे कि क्या ये ऑपरेटर इन वैल्यूज के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब यहाँ पे और थोड़े से कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो a रेज टू पावर n डॉट b रेज टू पावर n, उसको आप a b का पावर n लिख सकते हो। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ 2 का पावर 7 इंटू 9 का पावर 7, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 का पावर 7, डेट इज नथिंग बट 18 का पावर 7, ठीक है। सेम ही आंसर आने वाला है, चाहे ऐसे करो या ऐसे। अगला क्या है, यदि बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। लेटर से यदि मैं लिखता हूँ 7 120 का पावर 100, ठीक है, डॉट 712, ठीक है, ये 712 है, 712 का पावर 200, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 712 का पावर 100 और 200 क्या हो जाएगा, 300, दोनों को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड केस क्या है, यदि कहीं पे ऐसे लिखा है 7 की पावर 2 का पावर 3, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 7 का पावर 3 2 जा 6, ठीक है, इस तरीके से। और ये तो सबको पता ही होता है, यदि मैंने लिखा है 2 का पावर -2, तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 का पावर 2, ठीक है। नीचे जाके माइनस में, अगर पावर ऊपर माइनस में है तो उसको जब मैं अपॉन में लेके आऊँगा तो वो प्लस में हो जाएगी पावर, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जनरली सबको पता होती हैं, ठीक है। लेकिन 2% लोग हैं जिनको नहीं पता होता, तो इसीलिए मैंने उन 2% के लिए एज अ सेफ साइड ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2/3 का पावर -7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 का पावर 7 इज इक्वल टू 3 का पावर 7 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 7, 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 7, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है, किसी की भी अगर पावर 0 है तो वो क्या होता है 1, एनी ए क्या है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, एक इंटीजर है ए, ठीक है, या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है। एक्स की पावर 0 क्या होता है, आपका 1 ही होता है, ठीक है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ 0 की पावर 0 क्या होगा, तो कभी कभी तो ये 1 होता है और कभी कभी हम नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अनडिफाइंड बोल देते हैं। तो कभी तो हम इसको 1 बोल देते हैं और कभी नहीं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो 0 की पावर 0 वाला केस आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूलाज थे। अब कुछ फार्मूला होते हैं लॉग वाले, तो जो लॉग वाले फार्मूलाज हैं, मैंने एक पूरा चैप्टर बनाया हुआ है लॉग का, ठीक है, हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतने ही फार्मूलाज है, आप इनको कॉपी कर सकते हो।